प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के माध्यम से मैं तमाम आरा नगर निगम के अभिभावक, माताएं एवं बहनें, सभी प्रबुद्ध लोगों को मैं प्रणाम और सलाम करता हूं। और ये जो चुनाव का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण यही है कि आज से 2-2.5 महीना पहले ये चुनाव होना था, लेकिन न्यायालय और सरकार आयोग के बीच के जो मामला था, फिर चुनाव स्थगित हो गया था और फिर पुनः अभी तो न्यायालय और आयोग के बीच में अभी भी अंताक्षरी का खेला चल रहा है। चुनाव बड़ी मार्मिक है, चुनाव बहुत रिस्क है, लेकिन फिर भी चुनाव में सभी मतदाताओं का जो चुनाव हो रहा है बिहार में, फिर पुनः इलेक्शन कमीशन का चिट्ठी पत्र आया, हम लोग प्राप्त किए हैं। उसके बाद आप लोग के माध्यम से, चूँकि कम समय है, मैं प्रयास करूंगा कि हर घर जाऊं, लेकिन आपके माध्यम से मेरा मैसेज, मेरा विनती, आग्रह सभी आरा के लोगों के पास चला जाए, मेरा चरण बंदन लोग स्वीकार करें। इसी के उद्देश्य से आपको आज हम बुलाए हैं। तो किस तरीके का होगा इस बार का प्रचार प्रसार, क्योंकि असमंजस आपने भी स्पष्ट किया? प्रचार प्रसार तो जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, हर आदमी का लड़ने का अपना तरीका है, अपना हथकंडा हर सब लोग अपनाते हैं, उसमें कहीं कमी नहीं। चुनाव को मैं नया नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ने का मुझे तजुर्बा है, चुनाव लड़ूंगा दम खम के साथ। मैं चुनाव मैदान में आज के बाद कलह से कूदा हूँ और आज के बाद मेरा पूरा जितने भी शहर में मेरा अभिभावक शुभचिंतक है, सब लोग अपना अपना मोटरसाइकिल, साइकिल, फोन, मोबाइल, सब से अपना प्रचार प्रसार में सब लोग लग गए हैं। और हम समझते हैं कि ये चुनाव जो आरा के नगर के लोगों से जो मेरा पुराना लगाव है, लोग चुनाव के समय में लगाव बनाते हैं, नाना प्रकार के लोग प्रलोभन देते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेरे व्यवहार और सिद्धांत और व्यवहारिक शिष्टाचार में राजनीतिक जीवन में सुबह से 6 बजे से उठता हूं तो 10 बजे रात्रि तक लोगों को खिदमत में ही मेरा समय बीतता है। मैं कोई व्यापार नहीं करता हूं, ना कहीं ना अपराधी हूं, मैं लोगों के ही बीच में रहता हूं। और उसी के बदौलत मैं, चूँकि महिला सीट होने के नाते, मैंने अपने पत्नी को चुनाव लड़ा रहा हूँ और आरा के लोगों ने मन बना चुके हैं। चूँकि यहाँ भ्रष्टाचारी और अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी अपने अपने पत्नी को लोग लड़ा रहे हैं। आरा नगर निगम के लोग जग जाहिर है, नगर निगम के लूटने वाले लोग भी अपने वाइफ को लड़ा रहे हैं। जो लूट करके जो कब FIR होगा, कब लोग जेल जाएंगे, वे लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। नगर निगम को लूटने वाले लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं और अपने पत्नी को लड़ा रहे हैं। और अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी अपने पत्नी को लड़ा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन मेरे चरित्र पर बाटा लग जाएगा और बाटा लगा होगा, तो मैं आरा के मतदाताओं से अपील करता हूँ कि मेरे जैसे लोगों को, मेरे पत्नी को चुनाव वोट देने का आप मत दीजिए। बहुत से प्रत्याशी मैदान में, नीलम देवी अपने आप को कहाँ पाती हैं? नीलम देवी चुनाव जीतेगी। जितने भी प्रत्याशी लोग है, लोग अपने अपने जात में सिमट करके लगे, लेकिन आज तक न मैंने, कोई नहीं कहेगा कि हाकिम प्रसाद सेठ परिवार जो है जात की राजनीति किया। मैंने जात का कभी राजनीति नहीं किया हूँ, मैं जमात का भी राजनीति किया हूँ। और जिस वर्ग में चले जाइएगा, हर एक वर्ग के लोग, 100-200 लोग मेरे लिए नीलम देवी के चुनाव प्रचार में अपने आप लोग लगे हैं। आप लोग तो आरा के हैं, सब जानते हैं, चाहे नीचे से लेकर के ऊपर तक किसी वर्ग में जाइएगा, जब कहिएगा मैं 100-200 आदमी से उस वर्ग के लोगों को आप लोगों के सामने खड़ा कर दूँगा। और लोग ईमानदारी से अपने समाज के लोगों में वोट मांग रहे हैं। क्योंकि मैं जात का राजनीति कभी न किया हूँ, न भविष्य में सोचता हूँ कि जात का राजनीति करूँगा। मैं जमात का राजनीति किया हूँ और गरीब तबका के लोग, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के जो लोग हैं, मुझे जो ताकत दिया है बढ़ारा से, मैं उस निचले तबके लोगों को कभी एहसान नहीं भूल सकता हूँ। और इस चुनाव में, मेरे पत्नी के चुनाव में, सारे जात और जमात के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे नीचे वर्ग के लोग हो, चाहे ऊपरी वर्ग के लोग हो,
सब लोग मेरे पत्नी को आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि अच्छा मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा निश्चित। क्या एजेंडा है आपका? देवी से पूछा जाए। स्वच्छ आ रहा, सुंदर आ रहा, हम बनाएंगे तो ऐसे लोग भी भाई में लिखे हैं बैनर पोस्टर पर, जो लोग 10 बरस 18 बरस रह चुके हैं मेयर में, अपने रहा है, बीबी रहा है, सब लोग रहे हैं और वे लोग विकास की बात करते हैं। और मैं भी आप लोग के चैनल माध्यम से कहता हूँ, मैं बड़हरा के राजनीति में किया हूँ, 10 बरस जिला परिषद का राजनीति रहा हूँ, मेंबर चेयरमैन भी रहा हूँ। मैंने प्रतिनिधित्व का काम किया। जिस दिन आरा के लोग कह देगा कि हाकिम प्रसाद भ्रष्ट आदमी है, काम नहीं करता है, मैं तो आप लोगों के माध्यम से कहता हूँ कि मेरे जैसे लोगों को वोट बनने दिया। मैं आरा को सुधारूंगा, बड़हरा को मैंने संवारना हूँ और बड़हरा का किसी वर्ग के लोगों को जाइए, सब लोग मेरे फैन हैं। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आरा नगर निगम को, जो पिछड़ा आरा नगर निगम है, उसको कैसे मैं सुदृढ़ करूं, रोड का चौड़ीकरण हो, नाली का चौड़ीकरण हो, यातायात बाधित न हो, प्लानिंग जब मेरा सुनिएगा बैठिएगा तो घंटों लगेगा। हम केंद्र बिंदु मानेंगे कि कहाँ है, हम कैसे सुगमता से, चूंकि आ रहा तो हमारा रामने मैदान हाट है भाई, वहाँ कटकोट है, समरणालय है, रजिस्ट्री ऑफिस है, उत्पाद कार्यालय है, नगर निगम है, बगल में महाराजा कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, महिला कॉलेज, जैन कॉलेज है, जिला स्कूल है। चूँकि सेंटर पॉइंट, और इस सेंटर पॉइंट पर हम कैसे आसानी से आ जाए, हम एक प्लानिंग करेंगे कि हम यहाँ आसानी से कैसे आए। जैसे हम घर बना रहे हैं तो घर का नेव हम कैसे ले जाएंगे, 5 तला बनाना है तो हम सेंटर पॉइंट को, सेंटर हम बक्सर रोड को कैसे आसानी से चलाएं, दक्षिण के लोगों को कैसे हम चले आए, हम पूरब से पटना के जो रास्ता शिवगंज कैसे हमारे, इस सारी को चर्चा हो करके और निश्चित तौर पर काम कैसे होता है, ये हमारे अनुभव है। और मैं चाहता हूं कि अपना राजनीतिक लोगों की सेवा, अपना जीवन जो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में 20-22 वर्षों के सेवा लोगों को कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आरा के लोगों की सेवा में ही मेरा, सेवा करते ही मेरा दफन उठे, यही मैं भावना के साथ कहता हूं सच्चाई कि मैं राजनीति में रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आरा के लोग मुझे सेवा का मौका दे, और आरा जो पिछड़ा हुआ नगर निगम है उसको मैं कैसे सुधारूं, इस पर मैं गहराई से, चाहे प्रधान सचिव से मिलना हो, नगर विकास मंत्री से मिलना हो, मुख्यमंत्री से मिलना हो, मैं सारी कैसे काम होता है ये मेरे पास अनुभव है। और मैं चाहता हूं कि अपने अनुभव को, अपने राजनीतिक ताकत को और तजुर्बा को आरा के लोगों की सेवा में मैं अपना जीवन समर्पित करूं। और यही मैं आग्रह और अपील करना चाहता हूं कि आरा के लोगों को सभी अपील करना चाहता हूं कि भेदभाव भूल करके, जाति संप्रदाय से उठ करके मेरे पत्नी को आप लोग जिताइए और मुझे 2 से 2.5 साल का मौका दीजिए। ट्रैक पर आ जाएगा आरा, काम लौटने लगेगा। यदि काम नहीं लगेगा तो मैं आरा के लिए, क्योंकि और मैं गारंटर में पूरे बड़हरा को गिरवी रख देता हूँ, महादलित के लोग हो या अति पिछड़ा के लोग हो या स्वर्ण जाति के लोग, मेरे काम को और मेरे मिलनसार को और लोगों में बैठ के मेरा स्वाद लोग जानते हैं, क्योंकि मैं वहाँ का राजनीति किया हूँ, काम किया हूँ। यदि बड़हरा के लोग कहें कि हाकिम प्रसाद अहंकारी है, काम नहीं करता है, विकास नहीं करता है, तो मैं आरा के लोगों से डंके के चोट पर कहता हूँ कि मेरे जैसे लोगों को प्रतिनिधि मेरे पत्नी को चुनने का काम मत करें। लेकिन यदि बड़हरा के लोग, मैं सेवा किया हूँ, काम किया हूँ, और आरा के लोग यहीं इसी गिट्टी और मिट्टी में मैं रहता हूँ, यदि मेरे व्यवहार और सिद्धांत को लोग जानता है तो भावना से भूल करके, जाति से उठ करके मैं अपील करूंगा कि मेरी पत्नी को सिलाई मशीन 7 नंबर पर है, सुबह से एथी कर करके भेदभाव भूल करके जिताए और कान पकड़ कर मेरे जैसे लोगों से काम लीजिए। जी धन्यवाद। लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेंगी। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास मिला हमको और सबका प्यार भी मिला। मैं मेयर प्रत्याशी नीलम देवी, जनसंख्या 7, सिलाई मशीन छाप। मैं यही दावा करती हूँ कि मेरे अंदर में जितना भी काम होगा मैं बखूबी निभाऊंगी। और यहाँ तो काफ़ी सारे काम बाकी हैं। नगर निगम के बाहर भी कचरा फैला हुआ है, रोड पे ऐसे ही मतलब सब जगह जल जमाव, कचरा घर के बाहर, घर के अंदर तक
सारा मतलब गंदगी फैला हुआ है। आज तक उसका विकास नहीं हो पाया है। मेरे अंदर में जितना भी काम होगा मैं बखूबी निभाऊंगी। और यहाँ भ्रष्टाचारी भी काफ़ी हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं का कोई सुविधा व्यवस्था नहीं है। उन सारे कामों को मैं निभाऊंगी। और ये CCTV कैमरा लगाऊंगी। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है महिलाओं को, और रात दिन मतलब सुबह में ही लोग कुछ भी करके चले जा रहे हैं महिलाओं के साथ। महिलाएं कभी भी मतलब घर से बाहर निकल रही हैं तो डरते हुए निकल रही हैं। वो मतलब ये नहीं है कि हम एकदम साथ में हैं और सही सलामत हैं। उनके ऊपर अत्याचार इतना हो रहा है। महिलाएं क्या, जेंट्स भी ना, उनके लिए शौचालय है ना कुछ भी है। मैं वो मेरे अंदर में जितने भी व्यवस्था होंगे मैं उसको करने का क्षमता रखूँगी और